हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरे भाई मेरे बहन सारे विद्यार्थी आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। मैंने कल केमिस्ट्री के बारे में कुछ आप लोग को बताया था। केमिस्ट्री को समझने के लिए पहले केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट्स को समझें। अगर आप केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट्स को अगर आप समझ लेते हैं तो आप केमिस्ट्री समझ गए ऐसा आप समझ जाइए, क्योंकि केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट्स को ही समझना केमिस्ट्री समझना कहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री समझने की परिभाषा पूछें, डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री या हाउ टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री, सिंपल से उसका फॉर्मूला है केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट्स को आप समझिए। केमिस्ट्री में 8 अल्फ़ाबेट हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कल के मैंने वीडियो में मैंने बताया था केमिस्ट्री के हर अल्फ़ाबेट्स के अलग अलग मतलब हैं। अपने गौर किया हो, कार्बन आइटम से 3 डिपार्टमेंट निकले थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसको हम कभी कभी एलिफेटिक हाइड्रो कंपाउंड बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोजन आइटम बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, आपको केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लर्न करें तो उसके अंदर के कंटेंट को समझने से पहले उसके ऊपर कवर पेज के कंटेंट समझ लें। कवर पेज कंटेंट जब आप समझ लेंगे तो जो आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप बायोलॉजी स्टार्ट करें तो बायोलॉजी में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, उसके अंदर कंटेंट को पढ़ने से पहले आप उसकी मीनिंग को समझ लें। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो जो आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, पहले उसको पढ़ने से पहले उसके टॉपिक को पढ़ लें। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है, पहले केमिस्ट्री के वर्ड्स को समझें, फिर जो आप स्टार्ट कर रहे हैं उसकी मीनिंग को समझें, देन उसके अंदर कंटेंट में आप इंटर करें पढ़ने के लिए। ठीक है, मैंने कल आपको ये सिखाया। आज का मैंने टॉपिक उठाया अल्कोहल। अल्कोहल जो कि 12th बोर्ड में है ये चैप्टर, CBSE पैटर्न में भी है और यूपी बोर्ड की हिंदी पैटर्न में भी है ये। तो मैं ऐसे लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सके, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे भाई बहनों, मेरे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हो सकता है मैं भी नया वीडियो बनाऊं तो आप लोग को मेरी बातों में इंटरेस्ट ना आए, लेकिन मैं भी अगर मैं एक्सपर्ट हो गया तो वीडियो बनाने में, अगर मैं एक्सपर्ट हो गया तो आगे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा, रोज लेकर के आऊँगा। मैं डे एंड नाइट मेहनत कर रहा हूँ, कैसे वीडियो बनाते हैं सीख रहा हूँ। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेस्ट लेक्चरर हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा। वही लहजा होगा पढ़ाने का, वही एक तरीका होगा जो मैं आपको अच्छे तरीके में समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आप केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ सकें। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आप अल्कोहल पढ़ रहे हैं, अल्कोहल्स को पढ़ने से पहले आप समझिए कि एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होता है? एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है? दे आर कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम विथ लिंक बाय द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, दे आर कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम with linkage to single bond, double bond and triple bond। एलिफेटिक कंपाउंड जो होता है उसमें हाइड्रोजन एटम भी होते हैं और उनके साथ कार्बन एटम भी होता है। वो जुड़े जिसके थ्रू होते हैं वो होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, जैसे कि CH3 ये आपका होगा एल्केन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हुआ आपका एल्कीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये आपका होगा एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की कनेक्टिविटी को ही एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप सब खुद ही नॉलेजेबल है, आप समझ सकते हैं। आइए, एलिफेटिक कंपाउंड आपने समझ लिया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कल आपने जब कार्बन के बारे में जब मैं बता रहा था, केमिस्ट्री के अल्फाबेट्स में पहला C आता है, तो C मुझे पता है, मैं बताया था C में 3 डिपार्टमेंट है कि एल्केन है, दूसरा एल्कीन है, तीसरा है एल्काइन। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, उसके अंदर 3 चैप्टर और कवर हो जो कि 12th में है, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो
एल्काइन, ये 3 हैं। तो मैंने बताया था कल आपने कुछ समझा होगा, तो आज आपको समझने में आसान हो रहा होगा, क्योंकि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एल्केन, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एल्कीन, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एल्काइन। इतना समझ में आया आप सभी को? चलिए ठीक है, आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर, अल्कोहल पर। अल्कोहल में आपको बता दूं, हाइड्रोक्सी समूह को ही अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की समृद्धि से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी से ही हाइड्रोक्सी समूह बनता है। हाइड्रोक्सी समूह के बारे में जानने के लिए 12 तरीके हैं, क्योंकि इसकी हर 12 टाइप्स के एलिमेंट के साथ जुड़ता है, चाहे H हो, Cl हो, कैल्शियम हो, हर एक के साथ जुड़ के अपनी अलग अलग कंटेनिंग बनाता है, अलग अलग कनेक्टिविटी बनाता है, अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग बनाता है, और हर किसी के साथ अलग अलग रूप से सेटिस्फाई होता है। किसी को प्लस चार्ज है, किसी से नेगेटिव चार्ज लेगा तो अपना नेगेटिव चार्ज है, किसी से प्लस चार्ज लेता है। ये इसके आगे में फिनॉल, जब अल्कोहल खत्म होगा, अल्कोहल के बाद फिनॉल आता है, फिनॉल के बाद ईथर आता है, तो जब हम अल्कोहल खत्म करेंगे फिनॉल पाएंगे, तो फिनॉल में आपके अल्कोहल के पूरे 12 टाइप्स में आपको बता दूंगा कि क्या है एक्चुअल में 12 टाइप्स, जो कि हाइड्रोक्सी समूह को स्ट्रॉन्ग बनाता है किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए। अल्कोहल में बहुत अथाह है, अल्कोहल की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अल्कोहल के बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, अगर आपको समझना है तो आपको एक पूरी वीडियो, मुझे लगता है 3 से 4 दिन वीडियो बनाना पड़ेगा अल्कोहल के ऊपर। बनाऊंगा, आप सबके लिए मेहनत करूंगा, लेकिन आप सब भी मुझे सपोर्ट करें, प्यार दें, मेरे वीडियो को हर किसी तक पहुंचाएं, ताकि मैं भी बाकियों की तरह अपनी भाषा को, अपने नॉलेज को मैं आप तक पहुंचा सकूं, सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं, और मैं भी कोई बेस्ट करियर सोशल मीडिया पे पा सकूं। आइए हम जानते हैं अल्कोहल में। मैंने बता दिया अल्कोहल में बहुत सारी सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि आयुपैक और सिंपल सिस्टम, आयुपैक सिस्टम, आगे जाके ट्राइबल आता है, रीमन टाइमर रिएक्शंस आता है, गिरनाट अभिकर्मक, गिरनाट रीजेंट आता है, लुकास टेस्ट आता है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। मैं आपको बारी बारी से एक एक चीज बताऊंगा। फिलहाल आज मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा। अल्कोहल में पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के जो वर्गीकरण है, अल्कोहल कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कि वहां पे जितने कार्बन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, इसका मतलब है जितने कार्बन है क्या उतने कार्बन पर अलग अलग OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हाँ, अगर एक OH ग्रुप जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, 2 जुड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे, 3 जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, 3 से अधिक है, 3 से ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे। इसका मीनिंग हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, इसका मतलब जितने कार्बन एटम है क्या उस हर एक कार्बन एटम पे अलग अलग OH ग्रुप हैं। अगर हैं तो आइए पढ़ते हैं उसको क्या हम बोलते हैं। 1 है तो क्या बोलेंगे, 2 है तो क्या बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे, 4 है तो क्या बोलेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप में 4 टाइप्स के आते हैं। पहला आता है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा आता है डायहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा आता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। चौथा आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है क्या है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ये होता है कि जितने कार्बन हैं वहां पे एक कार्बन पर एक OH ग्रुप होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जहां पर एक कार्बन एटम के साथ एक OH ग्रुप हो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों? तो क्यों वहां पे मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, पॉली का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसको हम बोलते हैं पॉली। ठीक है, मोनो मतलब वहां पे एक कार्बन होगा और एक कार्बन पर एक अल्कोहल, एक कार्बन पर एक OH ग्रुप जुड़ा होगा। आइए देखते हैं कैसे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है कि एक कार्बन एटम पर एक OH ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे CH3OH, इसको हम बोलते हैं मेथिल अल्कोहल।
मेथिल अल्कोहल बोलते हैं। मेथिल अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं और मेथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। मेथाइल अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अगर आप बोलते हैं तो आप कुछ गलत नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन पर एक OH है, एक कार्बन पर एक OH है, इसे आप CH2 कर दें। अगर आप इसे CH2 कर दें और इस CH3 हो जाएगा, इसे बोलेंगे एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आएगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन एटम पर एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। डायहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो कार्बन एटम पर दो OH ग्रुप जुड़े होंगे। यहाँ पर दो कार्बन एटम पर दो OH ग्रुप बहुत अच्छे से जुड़े होंगे। जैसे कि इसे मान लीजिए CH3 CH2 OH OH। यहाँ पे दो कार्बन एटम है और दो कार्बन एटम पर दो आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। दो कार्बन है, दो कार्बन में दो OH ग्रुप जुड़ा, इसको क्या बोलेंगे? डायहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे दो है तो क्या बोलेंगे? यहाँ हम एक और लगा दें CH3, तीन कार्बन है, दो कार्बन पे OH जुड़ा तो क्या बोलेंगे? 1 2 डाई 1 2 प्रोपेन प्रोपेन डाइऑल। इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेन डाइऑल। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ऑल क्यों जुड़ रहा है? तो क्या आप अल्कोहल जब पढ़ते हैं, अल्कोहल में जो एल्केन होता है, एल्केन, वहां पे ई के यहाँ पे ऑल जोड़ते तो क्या बोल देते हैं हम? एल्केनॉल बोल देते हैं। अल्कोहल में जब आप उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो अल्कोहल में एल्केन की जगह पर जब एल्केन ई होता है, NE, यानी जहाँ पे NOL जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं एल्केनॉल। यहाँ पे 1 पे और 2 पे OH ग्रुप जुड़ा, क्या बोलेंगे? 1 2 प्रोपेन डाइऑल। इसका अदर नेम क्या होगा? प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलेंगे? प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। या इसको जब ये नहीं रहेगा, जब CH3 नहीं लगाएंगे, इसे हम बोलेंगे इथिलीन इथेन डाइऑल, इथेन डाइऑल और इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल हम बोलेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ये होता है कि तीन कार्बन एटम पर आपके तीन OH ग्रुप जुड़े होंगे। जहां पर तीन कार्बन एटम पे तीन OH ग्रुप जुड़े होंगे, क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम बोलेंगे। एग्जांपल, जहां पे तीन कार्बन पे तीन OH ग्रुप जुड़े होंगे उसे हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल क्या है? CH3 CH2 CH3 OH OH OH। इसका नाम हम इस काउंट कहां से करेंगे? 1 2 3 1 2 3 प्रोपेन डाइऑल। 1 2 3 प्रोपेन डाइऑल। ट्राइऑल। यहाँ पे सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जहां पे तीन होगा वहां पे हम डाई नहीं ट्राई लगाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 प्रोपेन ट्राई ऑल बोलेंगे। 1 2 3 प्रोपेन ट्राई ऑल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या हम पढ़ रहे हैं? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक आखिरी बचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ये होता है वहां पे तीन से अधिक कार्बन होंगे, तीन से अधिक कार्बन एटम होंगे, तीन से अधिक कार्बन एटम पर
तीन से ज्यादा OH ग्रुप जुड़े होंगे, जैसे कि CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 लिए। अब इसमें क्या था, 3 से अधिक OH ग्रुप होंगे तो OH 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 और OH, ठीक है। OH 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 6 OH है, 6 कार्बन, 6 कार्बन पर 6 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हेक्सेन हेक्साऑल, हेक्साऑल क्योंकि यहाँ पे 6 OH ग्रुप, यहाँ पे 6 OH ग्रुप से क्या बोलेंगे, हेक्साऑल। क्या बोलेंगे इसको हम, हेक्साऑल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन एटम पर 6 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। चलिए आप सभी लिख लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। आपका ये हो गया, आइए इस पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम इन अल्कोहल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, मैंने पहले कहा था आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अंदर जाने से पहले उसके कवर को पढ़ लें, उससे कवर को समझ। जैसे कि यहाँ पे मालूम पड़ रहा था बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कि OH ग्रुप कितने होंगे, कितने कार्बन एटम में कितने OH ग्रुप जुड़े होंगे। यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे किसका नेचर देख रहे हैं, किसकी प्रकृति देख रहे हैं हम, यहाँ पे हम कार्बन एटम की प्रकृति देख रहे हैं कि जितने कार्बन एटम होंगे अगर उनके साथ हम OH ग्रुप को जोड़ें तो हम क्या बोलेंगे। अगर एक कार्बन है वहां पे हम अल्कोहल को जोड़ रहे हैं, OH को जोड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे। वहां पे 2 कार्बन अगर हम एक OH ग्रुप जोड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे। जहां पे 3 कार्बन है वहां पे एक OH ग्रुप जोड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे। इसका मतलब ये होता है, इसके अंदर 3 आता है। एक आता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, एक होता है टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में होता क्या है आप समझ लीजिए। प्राइमरी अल्कोहल बहुत ही कंफ्यूजिंग अल्कोहल है। आप द्वितीयक, आप सेकेंडरी अल्कोहल समझ सकते हैं, टर्सरी समझ सकते हैं, लेकिन प्राइमरी को समझना थोड़ा सा कठिन है। क्यों, लेकिन कठिन नहीं मैं हूं ना, पॉसिबल होगा और इजी होगा। क्यों है बता रहा हूं। प्राइमरी अल्कोहल पे एक कार्बन के साथ एक OH जुड़ा होता है उसको तब भी प्राइमरी बोलते हैं, या फिर जिसके साथ OH जुड़ा है, जिसके साथ OH ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है, अगर वो कार्बन एटम किसी एक और कार्बन एटम के साथ जुड़ा है उसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे CH3 OH है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक OH जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ एक OH जुड़ा हुआ है, जिसे क्या बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर और CH3 CH2 OH, इसे हम बोलेंगे मेथिल अल्कोहल, इसे हम बोलेंगे एथिल अल्कोहल। आप समझिए, जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो एक कार्बन है, किसी एक कार्बन के साथ अगर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमने कहा था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में अगर किसी एक कार्बन के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन किसी एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन किसी एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। एक अदर लैंग्वेज में एथिल अल्कोहल भी बोलेंगे। ठीक है, 2 कार्बन के अगर एक कार्बन एक OH है तब भी हम उसे प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, अगर 2 कार्बन एक OH है तब भी उसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। बस ध्यान ये रखना है,
दो कार्बन और एक अल्कोहल में कि जिस कार्बन परमाणु के साथ, जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन परमाणु किसी एक और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। आइए देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है। सेकेंडरी अल्कोहल का कंसेप्ट ऐसा है कि जिसके साथ, इसको समझना बहुत इजी है, आप जानते भी, आप बहुत लोग अल्कोहल जानते होंगे, अल्कोहल अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन एक मैं अपनी एक भाषा आप तक पहुंचना चाहता हूँ जिससे आप केमिस्ट्री इजी वे में ले सकें। अब केमिस्ट्री फिजिक्स में दोनों भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और फिजिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा पाता हूँ भगवान की कृपा और सबके प्यार से। मैं ऐसे लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से आप इजी वे में उसे समझ सकें और एग्जाम में उसे आप लिख सकें। चाहे वो नीट का एग्जाम हो तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, JEE का हो तब भी आप उसे अच्छे से स्कोर पाएंगे। अगर आप नेट वगैरह दे रहे हैं, गेट दे रहे हैं, IIT JEM का पेपर दे रहे हैं, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, तो उसके लिए मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, करने का प्रयास करूंगा, कर सकता हूँ, करने का प्रयास करूंगा। आप जो कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपने डाउट सॉल्विंग करवा सकते हैं, आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का कंसेप्ट ऐसा है, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, वो कार्बन किसी दो कार्बन से जुड़ा हुआ, जिसके साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन एटम के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन एटम किसी और दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। 1,2 डाइमेथिल अल्कोहल बोलेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको। अब हमारा इसको, जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो, जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो, अगर वो कार्बन एटम किसी दो और कार्बन के साथ जुड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम कैसे होगा? इसका नामकरण करिए। इसे हम बोलेंगे आइसो प्रोपिल अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका ले लिए। अब आइए देखते हैं टर्सरी अल्कोहल क्या होता है। टर्सरी अल्कोहल क्या होता है? बस सिंपल सा कंसेप्ट इसमें भी है, जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन एटम किसी और तीन, जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन एटम किसी और तीन कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ, जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन एटम किसी और तीन कार्बन एटम के साथ अगर जुड़ा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल। CH3CH3CH3। क्या हुआ ये? जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, वो कार्बन एटम किसी और तीन कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, इसे हम क्या बोलेंगे? टर्सरी अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। आइसोब्यूटिल या इसे बोलेंगे टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। आप सभी ने ध्यान दिया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आपको मैं टॉपिक बताना रह गया था
जो कि इसके अंदर आता है। देखिए आपने डायहाइड्रिक अल्कोहल में देखा था कि डायहाइड्रिक अल्कोहल में 2 कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं, 2 कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। इसका कंसेप्ट कैसा है आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक समूह निकाल करके जब इसका जल निकाल देते हैं, जब इसका हम जल निकाल देते हैं, यदि एक ही कार्बन एटम पर डायहाइड्रिक अल्कोहल में नोट करिएगा, अगर एक ही कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप जुड़े हों, अगर एक ही कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप जुड़े हों, इसका हम क्या करते हैं, इसमें से हम जल को क्या होता है निकाल देते हैं, जल को निकाल देते हैं। H2O एग्जिस्ट, जल को निकाल दें तो क्या बन जाता है, कार्बोनिल समूह बन जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, आप सब समझ गए। अगला वीडियो में इसके अगले टॉपिक के ऊपर बोलूंगा, जहां पर आपको बताया जाएगा इसकी श्रृंखलाएं कैसे, कार्बन चेनिंग कैसी होती है, और कार्बन चेनिंग के साथ साथ हम आपको बताएंगे इसके संतृप्त कैसे होते हैं, संतृप्त सैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड अल्कोहल बताएंगे क्या होता है। उसके बाद हम इसके सिस्टम को बताएंगे। सिस्टम 2 हैं, एक है सिंपल सिस्टम, दूसरा है IUPAC सिस्टम। ठीक है, आगे वीडियो में आपको बताएंगे, अगला वीडियो शाम तक आपको मिल जाएगा, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। IUPAC का मतलब आप समझ लीजिए, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अगले वीडियो आपको शाम तक मिलेगा, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आगे आपको बताऊं क्या होता है IUPAC और सिंपल सिस्टम क्या होता है, IUPAC सिस्टम क्या होता है। इसके आगे हम आपको बताएंगे सैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आए, चाहे वो मेरे पर्सनल्स के ऊपर हो, चाहे वो एजुकेशनल्स के ऊपर हो, चाहे मोटिवेशंस के ऊपर हो, तो अगर आप कोई वीडियो जानना चाहते हैं, जब भी नया वीडियो मेरा आए तो आप तक पहले पहुंचे, इसके लिए आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं, जिससे मैं आपसे सपोर्ट पा सकूं और मेरे नॉलेज के थ्रू आपको सपोर्ट मिल सके। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब मांग रहा हूं, एक लाइक मांग रहा हूं, एक शेयर मांग रहा हूं और एक बेल आइकन दबाने की कीमती से समय मांग रहा हूं आपका। बस आपसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपको सिर्फ इतना मांग रहा हूं, इसके बदले मैं आपको सिर्फ अपना समय दूंगा। समय के साथ साथ मेरा नंबर वीडियो में दिखाया जाएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके मेरे चैनल पे मेरा नंबर देख सकते हैं। आपको जब भी कोई डाउट हो, चाहे वो नीट के डाउट हो, JEE के डाउट हो, चाहे IIT के क्वेश्चन पेपर्स के डाउट हो जो केमिस्ट्री के हैं, या तो अगर आपको डाउट है आपके सिलेबस की, चाहे CBSE बोर्ड के हो, चाहे स्टेट बोर्ड के हो, आपको जो कोई भी डाउट है आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज आप डालिए, अपने डाउट्स मुझे फोटो खींच करके भेजिए, मैं आपका डाउट को मैं सॉल्व करूंगा। आपसे इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए धुन और एक नए उमंग के साथ। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जहां पे हैं आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस जो है काफ़ी घातक है। आपकी जान आपके घर वालों के लिए भी बहुत कीमती है, मेरे लिए भी बहुत कीमती है, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ और आप हैं तो आपके परिवार हैं। इसलिए जहाँ पे हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस हालात में हैं, जिस हालत से आप गुजर रहे हैं, उस हालत में आप जीने का प्रयास करें, एक जगह रहिए, क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक है। अपनी जान को बचाइए, आपकी जान, आपके समय और आपकी जान बहुत कीमती है। अपनी जान को सुरक्षित रखें, मुझे प्यार दें, सपोर्ट दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।